तनाव पर संभाल लिया और एक आदमी को बुलवा कर सातों लटें जो उसके सर पर थी बढ़वा डाली और उसे अज़ियत देने लगी और उसका जोर उससे जाता रहा। फिर उसने कहा, आए समसून, फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। और वो नींद से जागा और कहने लगा, मैं और दफा की तरह बाहर जाकर अपने आप को झटकूंगा। लेकिन उसे खबर ना थी कि खुदावंद उससे अलग हो गया। सलाम खुदा का पढ़ा सुना जाना सबके लिए। आमीन। जो लोग खुदावंद पर तवक्कुल करने की बजाय ये समझ रहे होते हैं कि शायद मैं ये जॉब कर रहा हूं इसलिए मेरा खानदान खुराक को पाता है, शायद मैं गाड़ी को चला रहा हूं या मैं किसी तरह की बिजनेस को कर रहा हूं इसलिए मेरा खानदान असुविधा हो रहा है। इसी तरह हमें शमसून के मुतालिक मिलता है कि वो जब उससे दुश्मन जो फलिस्ती हैं वो उसकी छानबीन कर रहे हैं कि ताकि इसका पता चल जाए कि इसके जोर की, इसकी शाहजोरी का राज क्या है। जब वो इस बात की छानबीन कर रहे हैं, शमसून से जब भी पूछा जा रहा है, उसकी वाइफ जब भी उससे पूछ रही है, वो उसे कभी कोई चीज बता रहा है, कभी कुछ बता रहा है, कभी कुछ बता रहा है। 3 दफा ऐसा ही होता है जो कभी उनसे बता देता है कि अगर मेरे साथ ऐसा किया जाए तो मेरी शाहजोरी जाती रहेगी, मेरी ताकत जाती रहेगी, मेरा जोर जाता रहेगा। और जैसे ही वो इस बात को रिवील करता है, जाहिर करता है कि उसकी ताकत बालों के सबब से है, लटों के सबब से है, उसके सर पर है, उन पर उसका नहीं लगा इसलिए उसका ये जोर है। जब वो इस बात को करता है तो दुश्मन उसी चीज पर अटैक करता है। जिस चीज पर आप तवक्कुल करते हैं, जिस चीज पर आप भरोसा कर लेते हैं कि ये मेरी ताकत का सोर्स है, ये चीज है जिसके सबब से मेरा खानदान असुविधा हो रहा है, उस वक्त इब्लीस उस चीज में आपको शिकस्त देता है ताकि आप गिर जाएं, आप गिरावट का शिकार हो जाएं। और शमसून जैसे ही इस बात को करता है कि उसका जोर, उसकी शाहजोरी का राज उसकी लटे है, उसका दुश्मन उसी चीज पर अटैक करता है और उसकी लटों को रिमूव किया जाता है, उतारा जाता है, काट दिया जाता है। और जैसे ही काटा जाता है उसकी शाहजोरी उससे जाती रहती है। अगर शमसून इस बात को अपनी बीवी को बता देता कि मेरा तवक्कुल खुदावंद है, मेरा जोर, मेरी शाहजोरी का राज खुदावंद है, ना कि मेरे बाल है, या उसको ये बता देता कि मेरी ताकत का तो जोर वो रूहुल कुद्दस है, रूह है जो जोर से नाज़िल मुझ पर होता है और मैं इस काबिल हो जाता हूं कि मैं अपने दुश्मन को शिकस्त दे सकूं, तो उसका दुश्मन उस पर कभी अटैक न करने पाता। लेकिन होता क्या है, हम अपनी चीजों को सोर्स बनाए होते हैं कि शायद ये है मेरा तवक्कुल, और होता क्या है कि थोड़ी ही दिन के बाद हम उसमें गिरे होते हैं। हम सोच रहे होते हैं कि शायद मेरी दुआ है जिसके सबब से मैं बड़ा दलेरी के साथ वॉक करता हूं, मैं बड़ी दलेरी के साथ चलता हूं। लेकिन इस बात को अंडरस्टैंड कर जाए, अपनी जिंदगी में अपना ले, अपना तवक्कुल खुदावंद को बना ले, क्योंकि खुदावंद कायम रहने वाला है। आपका दुश्मन आपके खुदा पर जो आपका तवक्कुल बन जाएगा उस पर कभी अटैक न करने पाएगा। और वो उस चीज पर भरोसा करे जो हमेशा कायम रहने वाली है, और वो खुदावंद है, सब कुछ जानता रहेगा लेकिन खुदावंद कायम रहेगा। आमीन। प्रेज़ गॉड। हमेशा खुदावंद पर तवक्कुल करें, खुदावंद पर अपने आप को मुनस्सिर करें, और वो आपकी सब कामों में रहनुमाई करेगा। जब शमसून को उसकी आंखें निकाल दी जाती हैं, और जब दूसरी बार खुदावंद से कहता है कि खुदावंद तो मुझे छोड़ देता कि मैं अपने साथ ही हलाक करूंगा, मारूंगी नहीं, खुदावंद से जोर देता है। और ये बात इस बात को वेरी क्लियरली, बड़े साफ तरीके से जाहिर करती है कि उसका जोर खुदावंद था, उसके बाल नहीं है, लेकिन वो फिर उसी जोर में आ गया है। जब आप खुदावंद को जोर कहते हैं, जब आप खुदावंद को कहते हैं कि मेरा तवक्कुल, मेरी शादमानी, मेरा सोच, मेरी खुशी खुदा है, उस वक्त आप जिस भी हालत में होते हैं आप स्ट्रेंथन किए जाते हैं, आप ताकत और जोर में आ जाते हैं, क्योंकि आपका सोच इवन हालात जैसे भी है, आप
खुदावन बन जाता है। आमीन। हमेशा खुदावन का अपना जोरे बाजू समझे। मैं एक लिटिल स्टोरी के साथ इसे वाइंड अप करना चाहूंगा। एक इंडियन कपल वो इंग्लैंड जाके रहने शुरू हो गया, इंग्लैंड में यूके में रहना शुरू हो गया और वहां पर उनका बिजनेस बहुत फ्लोरिश था, बड़ा चमक दमक में था, बड़ा ग्रो कर रहा था। और होता क्या, अचानक ऐसा होता है कि वो गिरावट का शिकार होना शुरू हो जाता है, आहिस्ता 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 खत्म होना शुरू हो जाता है और इस कदर आहिस्ता आहिस्ता उस स्टेज पर आ जाते हैं कि वो सारा कुछ ही लॉस कर जाते हैं, जो कुछ वो रखते हैं वो सब कुछ खो बैठते हैं। और वो शख्स जो बिजनेस कर रहा था इस कदर परेशान, डिप्रेशन का शिकार, परेशानी में मुब्तला हुआ कि वो ना तो अपने घर वालों से बात करता, ना अपने बीवी बच्चों से किसी से कोई बात न करता, इवन उसने खाना पीना तक छोड़ दिया। इस कदर वो मायूसी का, डिप्रेशन का शिकार हुआ। और जब वो इस हालत में आ गया, उसके सबब से उसकी वाइफ जो थी वो एक गार्डली वुमेन थी, जो खुदावन पर तवक्कुल करने वाली औरत थी। और जब उसे देखती है तो वो खुद भी परेशान हो जाती है उस शख्स की सबब से, उसका सारा घराना और मजीद मायूसी का शिकार हो जाता है। और एक दिन उसकी वाइफ जो समझाती है कि तू ऐसा ना कर, हम निकल आएंगे, लेकिन वो नहीं समझता, इन सारी चीजों को वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाता। वो बहुत सारे तरीकों को अपनाती है लेकिन नहीं होता। एक दिन क्या होता है, उसने काला सूट पहना, ब्लैक ड्रेस, जो कि इंग्लैंड में इस बात को जाहिर करता है कि किसी की डेथ का हो जाना, किसी के खानदान में किसी के अजीजोकार में डेथ का हो जाना, मौत का हो जाना, किसी के मर जाने को रिप्रेजेंट करता है, नुमाइंदगी इस चीज की वो लिबास करता है। और वो औरत ब्लैक लिबास पहने उस शख्स के सामने जाती है, अपने हस्बैंड के पास जाती है, उसके सामने जाती है, तो उसका हस्बैंड देख के बहुत परेशान हो जाता है कि ये इसने क्यों पहना है। शायद कोई इसका अजीज जिसकी डेथ हो गई है, या शायद कोई ऐसा अजीज हमारे अजीज की डेथ हो गई है जिसके मुतालिक अभी तक मुझ तक बात नहीं पहुंची। और वो उससे कहती है कि खुदावन मर गया है, खुदावन मर गया। वो उससे कहता है कि तू ऐसी नादानों सी बातें क्यों करती है, तू ऐसी बात क्यों करती है, ऐसी अजीब बात क्यों तू करती है। वो उससे कहती है कि हाँ, मैं इसलिए बात ये करती हूँ क्योंकि तू जिस हालत में है, मुझे लगता है कि खुदावन अब नहीं रहा, इसलिए तू इस जगह पे आ गया, इस स्टेज पर आ गया है। तू ऐसा अपील कर रहा है कि जैसे खुदावन ही नहीं रहा, जो दोबारा उठाता है, जो बहाल करता है, जो गिरे हुए को संभालता है। इस बात को अपने ज़हन में बिठा ले, आपका यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर आपके हालात आपको चैलेंज करते हैं, मायूसी का शिकार हो, आपका खुदा आसमान पर तक नहीं है जो गिरे हुए को उठाता है। अगर आप किसी जगह पे गिर चुके हैं, अगर आप किसी मायूसी का शिकार हो चुके हैं, अगर खानदानी किसी भटक के सबब से आप परेशान हो चुके हैं, निकल आए, खुदावन पर तवक्कुल करें, वो आपको उठाने लगेंगे। वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आमीन। हमेशा खुदावन पर तवक्कुल करें। वो जो खुदावन पर तवक्कुल करते हैं, कोई सहूर की मालिक है जो अटल है और हमेशा कायम रहने वाले। आमीन। खुदावन पर तवक्कुल करते रहे, हमेशा उसी को अपना भरोसा और अपना जोरे बाजू जाने, वो आपको हर जगह पर उठाएगा। आमीन। खुदावन आपको अपने सलाम की सुने।